नाज़रीन रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब आदाबुल मुतअल्लिमीन में लिखे हैं और उस किताब के अंदर जो तालिब इल्म के 10 आदाब लिखे गए हैं उसमें जो सबसे पहला अदब है वो है कि इखलास नियत, कि हर तालिब इल्म तो अपनी नियतों को दुरुस्त करे और जो इल्म हासिल कर रहा है वो अल्लाह की रज़ा के लिए इल्म हासिल करे, ये नियत हो और दीन की इशाअत हो। और जो दूसरा अदब कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि बुरी बातों से इज्तिनाब करना, कि हर तालिब इल्म बुरी बातों से, बुरी चीज़ों से, गुनाहों से अपने आप को बचाए, बुरी आदतों से परहेज करे और फालतू की बातों और ऐसे काम में वक्त ज़ाया न करे जो उसके लिए फालतू हो और बेकार के कामों में अपने वक्त को ज़ाया न करे, बल्कि तालिब इल्म को ये चाहिए कि अपने वक्त को कीमती समझकर अपने वक्त को पढ़ने पढ़ाने में, लिखने में और याद करने में और अपने वक्त को जिक्र में लगाए। अपने वक्त को कीमती समझकर उसको उस वक्त में कुछ न कुछ अपने लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें। और बुरी बातों से हमें परहेज करना है, क्योंकि फरमाया कि जिस तरीके से नमाज एक ज़ाहिरी इबादत है और नमाज के सही होने के लिए वज़ू का होना, गुस्ल का होना ज़रूरी है, ठीक उसी तरीके से इल्म हासिल करना ये एक बातनी शय है, एक बातनी इबादत है और उसके लिए हमें दिल को साफ करना होगा। जब हमारा दिल साफ होगा तो ये इल्म हमारे सीने के अंदर महफूज होगा और हम इस इल्म से ये इल्म हमें नफा देगा और हम इस इल्म से अल्लाह को राज़ी करने वाले बन जाएंगे। और कारी साहब ने जो तीसरा अदब लिखा है, तीसरा जो आदाब लिखा है कि उस असातिज़ा का अदब करना। हर तालिब इल्म को चाहिए कि वो जिससे जो कुछ पढ़ रहा है उसका बहुत ही ज़्यादा अदब करे। हज़रत इमाम रबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अपने उस्ताद हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह के साथ इतनी जुर्अत नहीं होती थी कि वर्क पलटाएं और उसकी आहट से कहीं उस्ताद साहब को डिस्टर्ब ना हो जाए, उन्हें दिक्कत ना हो, उनके वो जो काम जिस चीज़ में मशगूल है उनको कोई डिस्टर्ब ना हो। और चौथा और ठीक उसी तरीके से हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मैं अपने उस्ताद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के सामने मेरे लिए जुर्अत ना होती थी कि मैं अपने उस्ताद के सामने पानी पी सकूं। ये अदब था हमारे अखलाक के अंदर और हमारे अकाबिर के अंदर। इसलिए हर तालिब इल्म को ये चाहिए कि हम असातिज़ा का अदब बहुत ज़्यादा असातिज़ा का अदब करें और असातिज़ा हाज़िर हो तब भी अदब करें और असातिज़ा की गैर हाज़िरी में अगर वो किसी काम की वजह से कहीं चले गए हैं या आपके सामने नहीं है तो उनकी गैर हाज़िरी में ठीक उसी तरीके का बर्ताव करें जो असातिज़ा के सामने करते हैं। और जो चौथा अदब लिखा है कि उस्ताद की खिदमत, जी उस्ताद की खिदमत बहुत बड़ी चीज़ है, उस्ताद की खिदमत बहुत बड़ी चीज़ है। एक वाक़या लिखा है कि शेखुल इस्लाम सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है कि उनके उस्ताद हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मेहमान बहुत ज़्यादा आ गए और हज़रत रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के घर में सिर्फ एक बैतुल खला था और मेहमानों का क़याम कई दिन तक रहा। तो हज़रत मदनी यानी सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह रात को हज़रत अपने उस्ताद के घर तशरीफ ले जाते और वहाँ जाकर बैतुल खला को साफ करते और जब सुबह का वक्त होता तो लोग देखते थे बैतुल खला साफ है। ये उस्ताद की खिदमत थी। और जो पांचवा अदब कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि दीनी किताबों का एहतराम करना। जी हम जो चीज़ें मदरसे में पढ़ रहे हैं उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा एहतराम करना है। तालिब इल्म को ये चाहिए कि जिस तरह अपने असातिज़ा की ताज़ीम और एहतराम करता है ठीक उसी तरीके से दीनी किताबों की दिल के अंदर अज़मत होनी चाहिए और उसका अदब करना चाहिए। हम कुरान पढ़ रहे हैं, जब तक हम पढ़े जब तक खुला हो, जैसे हम किसी चीज़ में मशगूल हो फौरन कुरान को बंद कर दें। ये नहीं कि कुरान खुला है तो खुला है, हम बातें करने लगे, हम इधर उधर
دیکھنے لگے اور ساتھیوں سے مستی کرنے لگے۔ نہیں، یہ بہت ہی یہ علم سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ ہم قرآن کا ادب کریں، کتابوں کا ادب کریں، اور ایک بات بہت ہی غور سے سماعت فرمائیں۔ قرآن کریم کا مرتبہ تمام کتابوں سے افضل ہے، تمام کتابوں سے بہتر ہے۔ تو ہم جب قرآن کریم رکھیں تو قرآن کریم کے اوپر کسی اور چیز کو نہ رکھیں۔ قرآن کریم ایسا نہ ہو کہ ہم نے قرآن کریم کو رکھا اور اس کے اوپر اردو رکھ دی، اس کے اوپر تعلیم اسلام رکھ دی، اور اس کے اوپر حدیث کی کوئی کتاب رکھ دی۔ نہیں، قرآن کریم سب سے افضل ہے، قرآن کریم تمام کتابوں کی سردار ہے۔ تو قرآن کریم کے اوپر ہمیں کچھ رکھنا نہیں ہے۔ قرآن کریم سب سے اوپر رکھی جانے والی کتاب ہے۔ ہم قرآن کریم کے اوپر کسی کو نہیں رکھیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ اور ہم جو چیزیں پڑھ رہے ہیں ان کتابوں کو ہم دیوائی کے اوپر رکھیں، بستے کے اوپر رکھیں، زمین میں وہ چیزیں نہ ہوں۔ اس سے ہم علم سے محروم رکھنے والی چیزیں ہیں یہ۔ اگر ہم اور ٹھیک اسی طریقے سے ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، جب تک کتاب پڑھیں تب تک پڑھیں، اس کے بعد بند کر دیں۔ کتاب کھلا کر ہے، قرآن کے اوپر ہم کوئی چیز نہ رکھیں، قرآن کے اوپر مثلاً کوئی چیز نہ رکھیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ اور ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا ادب ایک تو جس وقت پڑھ رہے ہیں پڑھنے کے بعد اس کو سلیقے سے رکھیں۔ اور ایک بات بہت خاص طور پر گاؤں والے طلباء کے لیے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکے ہوں، کہ جب گھر سے چلیں تو قرآن ہو یا بستہ ہو اس کو اپنے سینے سے لگا کے نکلیں اور گھر سے سلام کرتے ہوئے نکلیں، اور راستے میں کہیں رکے نہ، بلکہ راستے کے ایک سائڈ سے ہم آہستہ